मैं आशीष पांडे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आज जो अहमदाबाद में जो 102 ब्रांच में ओपनिंग हुआ, साथ में जोनल ऑफिस का भी न्यू ओपनिंग किया है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बोर्ड में ये ऑलरेडी एक डिसीजन लिया गया था, निर्णय लिया गया था कि हमको सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हमको अपनी शाखाएं खोलनी है और लगभग 180 से लेके 200 शाखाएं हम हर साल 2-3 साल से खोल रहे हैं। उसके तहत हमने आज एक निकोल में शाखा खोली है, लगभग 5 करोड़ से हमने चालू किया है आज उसको, और वो हमारी 102वीं शाखा है 102 गुजरात में। और अगर हम बिज़नेस की बात करें गुजरात में, क्योंकि गुजरात एक बहुत समृद्ध प्रदेश है और बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है और बहुत अच्छा सपोर्ट हमारे बैंक को भी है, हम भी पूरा जो है तो स्टेट गवर्नमेंट को अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके तहत हमने 102 ब्रांच आज यहाँ पे ओपन की है और लगभग अगर हम व्यवसाय की बात करें तो लगभग आप मान के चलिए 13,000 करोड़ के आसपास में हमारा व्यवसाय गुजरात में है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम पहले माइलस्टोन में 15,000 करोड़ और फिर धीरे धीरे अगले 2 साल 3 साल में इसको हम 2 साल में लगभग 20 से 25,000 करोड़ का। तो चूँकि एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, इंडस्ट्री काफ़ी यहाँ पे बढ़ रही है और काफ़ी काम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हुआ है, हो रहा है, तो हम उसके साथ में हैं। अब जहाँ तक ये जोनल ऑफिस की बात है तो ये भी काफ़ी दिनों से ड्यू था, क्योंकि ब्रांचेस बढ़ रही हैं और बिज़नेस भी बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक है कि हमारी सब ब्रांचेस अपग्रेड हो रही हैं। जोनल ऑफिस तो वहाँ पे चूँकि थोड़ा जो पहले ऑफिस था कम जगह थी, तो उसके कारण से हमने ये नई जगह पे और ये अच्छी प्लेस में भी है, तो हमने अपने ग्राहक को देखते हुए, ग्राहक सुविधाओं को देखते हुए, स्टाफ की सुविधाओं को देखते हुए यहाँ पे आज हमने उद्घाटन अपने अंचल कार्यालय का भी किया है। नए फाइनेंशियल ईयर में क्या किस तरह की ग्राहक को ज़्यादा सुविधा आप देना चाह रहे हो, और टेक्नोलॉजी की और बात करें तो किस तरह की टेक्नोलॉजी आप दे रहे हो? जी, अभी अगर आप ध्यान दें तो हमारे बैंक की प्रेस रिलीज़ दिसंबर में भी थी, जनवरी में भी थी और फरवरी में भी थी। फरवरी में हमारा 8 फरवरी जो है तो बिज़नेस कमेंसमेंट डे होता है, 89 था। इस बार हमने उसको जो है तो महापरिवर्तन दिवस 2.0 के रूप में भी मनाया था। तो लगभग पिछले अगर मैं बोलूं तो लगभग 12 महीने में लगभग 300 से ज़्यादा न्यू इनिशिएटिव, टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव जो आरबीआई के तहत है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या स्टेट गवर्नमेंट के तहत है, तो बैंक ने काफ़ी कुछ ग्राहकों के लिए हमने सेवाएं चालू की हैं। अपने मोबाइल बैंकिंग को अपग्रेड किया है, इंटरनेट बैंकिंग को अपग्रेड किया है, पीएम स्वनिधि को, जो कि एक बहुत अच्छी स्कीम है भारत सरकार की, उसको हम एसटीपी में लेके आए हैं स्टेट थ्रू प्रोसेस में। मुद्रा की जो तीनों स्कीम है उसको भी स्टेट थ्रू में लेके आए हैं। और जैसे हमारा आपने सुरक्षा स्कीम देखा होगा जन समर्थ पोर्टल पे, तो पीएम सुरक्षा बीमा योजना और जो स्कीम्स हैं उसको भी हम एसटीपी में लेके आए हैं। तो कोशिश ये है कि जैसे अब किसी भी एंटिटी का बिज़नेस बढ़ता है तो ग्राहक सबसे सर्वोपरि होता है, तो ग्राहक सेवा सबसे इम्पॉर्टेंट होती है लाइफ में। तो उसके ध्यान में रखते हुए बैंक ने टेक्नोलॉजी पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी किया है अभी तक। तो जैसे कि इनलिस्टमेंट हमारी होती है पिछले 3 तिमाही में हुई है, तो हमसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो लगभग 1000 करोड़ का बैंक का इन्वेस्टमेंट है, बजट है आईटी में, और वो लगभग 78% के आसपास में हो चुका है। तो बैंक अपना डीसी, डीआर, नियर डीआर या स्विचेस जो हैं उनको हम अपग्रेड कर रहे हैं। ग्राहकों के लिए हम क्या क्या अच्छी सेवाएं दे सकते हैं उसके तहत काफ़ी काम हो रहा है।